हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक के प्रभुपाद जी का तात्पर्य को। तो पढ़ते हैं पहले। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। प्रभुपाद जी का अनुवाद। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ठीक। Purport by His Divine Grace AC भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। कई बार लोग कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं भगवान पे विश्वास करूं तो शो मी गॉड, शो मी कृष्णा, दिखाओ भगवान को, तो सामने लेके आओ। तो प्रभुपाद यही प्रश्न उठा रहे हैं, तो लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक। तो उनका उत्तर क्या है, देखिए। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। और सुंदर प्रभुपाद जी दे रहे, देखिए। जब यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी देखिए, इन दो सेंटेंस को जोड़ दीजिए आप। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। तो इसका मतलब आपको लगेगा कि भगवान को लोग देख ही नहीं पा रहे थे क्या। लेकिन ऐसा नहीं था। देख पा रहे थे और नहीं भी देख पा रहे थे। दोनों था। भगवान के रूप के ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव नहीं कर पा रहे। ये नहीं कहा जा रहा देख ही नहीं पा रहे थे। अरे भाई, देख तो रही थी जब भगवान सामने है तो। लेकिन जो देखने का सही तरीका है वो नहीं था उनके पास। ठीक, मतलब भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त ही ये समझ पा रहे हैं, भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये भगवान है मेरे सामने। और अभक्त के सामने भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो इस दृष्टि से नहीं देख पा रहे। लेकिन देख तो पा ही रहे हैं कि वो पर्सन खड़ा है मेरे सामने। ठीक। तो प्रभुपाद जी इसके संबंध में एग्जाम्पल देते हैं, और मेरे साथ हुआ भी है। बस बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी कार खराब हो जाए, लेकिन कार को आप भी देख रहे हैं और मैकेनिक भी देख रहा है। दोनों को देखने में बहुत फर्क है। वैसे ही जब मेरा लैपटॉप खराब हुआ था तो वाईफाई की प्रॉब्लम थी। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे यार, कैसे ठीक हो। काफी हफ्ता लगा दिया। और मैकेनिक मैकेनिक कह सकते हो, जो भी देखता है लैपटॉप को, देखने वाला जो आदमी था, मैंने दिखाने गया लैपटॉप को शॉप पे, 5 मिनट में ठीक कर दिया। आप बताइए। मैं एक हफ्ते से प्रॉब्लम खोज रहा हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। मैं उसको दिखाया, देखो लैपटॉप में ये दिक्कत है। तो वो भी दिक्कत को देख रहा है और उसने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। मैं भी दिक्कत को देख रहा हूँ, लेकिन मेरा देखना और उसका देखना बहुत अंतर है। उसी प्रकार से भगवान को एक भक्त भक्त देख रहा है और एक अभक्त देख रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे लोग मंदिर में आते हैं, तो मैं तो देखा हूँ, जब लखनऊ गए थे जन्माष्टमी के समय, तो वहां पे प्रभु जी खड़े थे, कहते सेल्फी मत लो। मतलब सेल्फी ऐसा ऐसे, भाई जो मूर्ति मानता है उनको सेल्फी ठीक है, मूर्ति के सामने सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन मूर्ति नहीं, भगवान है वहां पे, तो भगवान को पीठ दिखाना, सेल्फी लेना, ये गलत बात है। इसलिए मंदिर में आप जाएंगे इस्कॉन के, तो वो लिखा रहता है सेल्फी मना है। आप ऐसे फोटो ले सकते हैं भगवान की, लेकिन सेल्फी लेना मना है। तो उस सेल्फी में आपको भगवान को
स्पीड दिखानी होती। तो प्रभु जी खड़े थे कि सेल्फी मत लीजिए, सेल्फी मत लीजिए, लेकिन लोग मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे हैं ये तो मात्र खाली मूर्ति ही तो है। जो भक्ति से रहित है उसको सिर्फ मूर्ति दिख रही है। अरे एक बड़ा अच्छा मूर्तिमान कुछ खड़ा है, मूर्ति बड़ी अच्छी अच्छी लग रही है, लेकिन मूर्ति नहीं है वो। महाप्रभु कहते हैं, तुमी प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात कृष्ण खड़े। तो जो भक्ति, जो जो जिसके अंदर भक्ति भाव है, जो भक्ति करता है, वो समझ रहा है, वो भी सेम चीज देख रहा है, लेकिन जान रहा है कि यहाँ भगवान खड़े हैं। और जो भक्ति से रहित है, अरे मूर्ति है तो क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान का अर्थ विग्रह है। देखिए, भगवान का अर्थ विग्रह है तो भगवान है, और अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारी प्रॉब्लम, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है वहां पर, वो तो अर्थ विग्रह में भगवान ही खड़े हैं, लेकिन हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम। ठीक, हमारी भक्ति की कमी है अभी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। देखिए, शिशुपाल भी एक राजा था और ज्ञानी था, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया कृष्ण भगवान। लेकिन भीष्म पितामह उसी सभा में कह रहे हैं कि भैया कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी। ध्यान दीजिएगा, भीष्म पितामह कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है, और शिशुपाल मान रहा है कि मेरी बीवी को चुरा के ले गया, बहुत बड़ा कामी। पर्सन एक ही है। शिशुपाल कह रहा है बड़ा कामी है, मेरी मेरी बीवी को उठा के ले गया भैया। और भीष्म पितामह कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी, इनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। एक आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं। और कह रहे हैं, भीष्म पितामह कहते हैं परब्रह्म है भगवान। तो वो समझ रहे हैं, लेकिन शिशुपाल नहीं समझ पा रहा। ठीक, इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। सब लोग नहीं समझ पा रहे थे इस बात को। अब भक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। ठीक, इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। ये खतरनाक है। देखिए, कृष्ण कृष्ण को एक भक्त ने सॉरी कृष्ण को एक भक्त ने देखा तो भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव करेगा। पर अगर कोई अभक्त देखेगा, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात इंटरेस्टिंग है। जब एक भक्त ने भगवान को देखा तो असीमित आनंद, सुख, शांति, सेवा का भाव, ये सब प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब अभक्त देखेगा, अरे ये तो मेरे जैसा ही आदमी है, मायावी है ये तो, कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाए, ठीक, तो अगर उसके सामने रसगुल्ला आप लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे, रसगुल्ला वो देखेगा, तो कहेगा अरे फिर मीठा खाना पड़ेगा। क्योंकि मीठा खाना, जॉन्डिस में मीठा खाना अच्छा लगता नहीं है, जो भी मीठी चीज होती है वो खाना अच्छा लगता नहीं है। तो जॉन्डिस का पेशेंट होगा, कहेगा अरे यार फिर मीठा खाना पड़ेगा। लेकिन जिसको जॉन्डिस नहीं है, अरे भैया और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ, वो बड़े उत्साह से खाएगा, फिर खाना चाहेगा। है एक ही वस्तु, लेकिन आदमी की स्थिति के हिसाब से वो जो फीलिंग है उस वस्तु के प्रति, रसगुल्ले के प्रति, वो चेंज हो रही है। तो जो अविद्या रूपी बीमारी से इंजेक्टेड है,
वो भगवान को देख के बिल्कुल खुश नहीं होगा, जबकि भगवान तो आनंदमय है। भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अविद्या जो बीमारी है ना, उसकी वजह से कोई सुख नहीं मिलता। क्या आप सूर्य का तेज सूर्य से अलग कर सकते हैं? संभव नहीं। क्या भगवान के स्वरूप से आप आनंद को अलग कर सकते हैं या माधुर्य को अलग कर सकते हैं? ये संभव नहीं है, लेकिन संभव होता है भगवान की योग माया से। एक व्यक्ति भगवान को देख के खुश नहीं और दूसरा खुश है। ये असंभव है, लेकिन संभव बनाती है योग माया उनको। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आकार रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपने अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है। और इसी श्लोक को हम लोग हल्का सा टच करेंगे, इस मतलब पॉपुलेट के बाद। क्या कहती है माता कुंती, क्या कहती है, इस श्लोक को टच करेंगे, ठीक, डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक। अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ठीक। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिससे भक्त प्रार्थना करता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्ण पावरणु सत्य धर्माय दृष्टये दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, परत धर्म। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फल स्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को देख नहीं पाते। ये कहने का अर्थ क्या, देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अभी। तो सिंपल है, अपने घर में अंधेरा कर लीजिए। ठीक है, या ना भी करी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई व्यक्ति आपको मोबाइल से फ्लैश लाइट दिखाए और बिल्कुल आंखों के सामने ले आए, तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी और आप उस व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे जो फ्लैश लाइट दिखा रहा है। ठीक, कर सकते हैं आप लोग। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति अनंत तेज से युक्त है। तो जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्योति दिखती है, तो उसके पीछे भगवान को वो नहीं देख पाते निर्विशेषवादी लोग। ऐसा नहीं भगवान है नहीं, लेकिन तेज इतना है कि आंखें चौंधिया जाएंगी, तो हम पीछे के व्यक्ति को देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अपनी ब्रह्म ज्योति के तेज को हटाएं, जिससे कि मैं आपका सच्चिदानंद रूप देख सकूं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में भी 10, 14, 7 ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति गणना करने में असमर्थ हैं। क्या मतलब है, देखिए वो सुंदर अर्थ है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो,
भगवान के गुणों का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो कहाँ अनुमान लगा पाओगे? पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के गुणों को हम समझ नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। भगवान के गुणों का हम अनुमान नहीं लगा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के गुणों को हम समझ नहीं सकते। श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और हम समझ सकते हैं, लेकिन ये सब शास्त्र भगवान के पूर्ण गुण का वर्णन नहीं करते। गुण का वर्णन करते हैं पर कंप्लीटली नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो अनंत है। इसीलिए कोई भी शास्त्र भगवान का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। नहीं, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिकल। आज आपने दिन भर क्या क्या किया, इतना कुछ किया होगा, सब कुछ टोटल आप लिख सकते हैं कहीं पे। सुबह उठे क्या सोचा, क्या मनोभाव था, फिर कैसे कैसे क्या किया, एक चीज ब्रश किया, क्या सोच रहे थे, कहाँ गए, किससे मिले, क्या हुआ, ये वो फलाना धमाका। आप एक दिन की बात भी, हर क्षण की बात नहीं लिख सकते। जब आप में ये है तो भगवान तो कहना ही क्या। भगवान में असीमित शक्ति, असीमित गुण है। तो देखिए, बात इतनी सी है, जो भी लीलाओं का वर्णन हुआ है भागवतम में, तो खाली भगवान उतनी ही करते हैं क्या? नहीं, भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, लेकिन शास्त्र उसका उतना वर्णन कर नहीं सकते पूर्ण रूप से, तो इसीलिए कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान अनंत हैं, तो कोई उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ बस पूर्ण शब्द की व्याख्या हो रही, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता बस। ठीक। भगवान कृष्ण ना केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। ठीक? अब हम लोग, यहाँ प्रभुपाद जी तत्पर खत्म हो गया। अब हम लोग माता कुंती का, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे थे कि उन्होंने वो एक श्रीमद् भागवत में 1:8, 1:8:17 में या 19 है। माता कुंती प्रार्थना कर रही है, प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं इसको। अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। प्रभुपाद जी बस इतना ही कोट कर रहे हैं। इसको हम डिटेल समझेंगे डिटेल में कि क्यों क्यों सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पा रहा है। भाई देखिए, बहुत बड़ी चर्चा है ये, कि आप समझ पा रहे हैं कृष्ण की बातों को, कृष्ण को, लेकिन सामान्य लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या दिक्कत है उनके साथ? माता कुंती देवी क्या बताती है? इसका टाइटल ये है इस श्लोक का, कि भगवान को सामान्य लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। ठीक। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। देखिए, माया जवनिका छन्नम। माया मतलब माया, और जवनिका मतलब पर्दा या कर्टेन। तो जब जो माया रूपी पर्दे से, तो सॉरी माफ कीजिएगा, तो माया रूपी पर्दे से आपकी महिमा आच्छन्नम, ढकी रहती। ठीक। अज्ञा अधोक्षजम। अज्ञा मतलब
लोग नहीं समझ पाते आपको अधोक्षजम, कि आप अधोक्षज हैं, और अव्ययम, आप अव्यय हैं। लोग इसको समझ नहीं पाते। क्यों? ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा। मूढ़ दृशा मतलब ऐसे लोग जो देह अभिमानी, अपने आप को देह मानते हैं, उनका देह में ही अध्यास है, वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, ऐसे लोग ना लक्ष्य से नहीं समझ पाते। गोपाल जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोचता रहेगा कि वो शरीर है, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि भगवान का नाम भगवान है। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, माता कुंती दे रही है एग्जाम्पल। नटो नाट्य धरो यथा। मतलब जैसे आपके सामने कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजा रहा हो, जैसे कह सकते हैं कोई फ्लूट बजा रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो फ्लूट बजा रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन जो फ्लूट के ट्यून को समझता है, तो वो फ्लूट के वेरिएशन में मजे लेगा। वाह, क्या बजाया है साहब आपने। तो मेरा तो अनुभव है, जब म्यूजिकल जपा कर रहे थे, तो वीडियो था पंडित हरिदास हरिप्रसाद जी का फ्लूट का। तो फ्लूट बजा रहे हैं, वो सुनने में अच्छा लग रहा है, क्या बजा रहे हैं, लेकिन उस किस वेरिएशन से क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, क्या बता। हम नहीं जानते ना क्या, मतलब म्यूजिशियन कैसे क्या सीखते हैं, फ्लूट का क्या वेरिएशन है, किस क्या ताल है, क्या राग है, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो जिस तरह एक म्यूजिशियन अपने म्यूजिक से बहुत सारे भाव प्रकट कर तो रहा है, लेकिन जो जानता है वो मजे लेगा, और जो म्यूजिक को नहीं समझता है वो जान रहा है कि कुछ तो फ्लूट वगैरह बज रही, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। तो उसी प्रकार जो कृष्ण का भक्त है, वो भगवान को समझ जाएगा, भगवान कितने अद्भुत हैं, माधुर्य का अनुभव करेगा, ऐश्वर्य का अनुभव करेगा। लेकिन जो कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवान कुछ भी अद्भुत करें, उनको समझ नहीं आता। भाई जो फ्लूट का ज्ञाता है, वो समझ जाएगा, अच्छा ये अब ये वाली राग पकड़ रहे हैं, ये ताल है, इसके बाद ये है, ये है, ये है, ये है, और हम नहीं समझ रहे क्योंकि हम जानते नहीं कुछ। हाँ, कुछ तो कुछ बजा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बस। तो जो फ्लूट को जानता है, वो फ्लूट की जो म्यूजिक है, उसके माधुर्य का अनुभव कर रहा है, उसको मजा आ रहा है, क्या साहब बजाया आपने, अरे मजा आ गया। और हम लोग, हाँ हाँ कुछ बजा रहा है, अच्छा लग रहा है बस। इस प्रकार से। अब देखिए, इस पे तीन चार टीकाएं हैं, उसके बस कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो लेते हैं। श्रीधर स्वामी एक आचार्य हुए जिन्होंने सबसे पहली भागवती टीका लिखी थी, श्रीधर स्वामी जी ने। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, इसके पिछले वर्ष में माता कुंती कहती हैं, आलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थिता। सुना होगा आप लोगों ने, अगर सुना होगा तो ये श्लोक माता कुंती कहती है। वो कहती हैं कि भगवान, आप बाहर, आप हर जगह हैं, बाहर भी हैं कण कण में, और जीव के हृदय में भी हैं। तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, फिर भी लोग आपको देख नहीं पा रहे। जैसे कि पानी की बोतल है, तो मैं इस कमरे में हूं, तो मैं बोतल को देख पा रहा हूं, लेकिन जो इस कमरे के बाहर है वो नहीं देख पा रहा, और इस कमरे के बाहर जो है वो मैं भी नहीं देख पा रहा। ठीक, क्योंकि ये खाली अंदर है, मेरे कमरे में है ना ये, कहीं बाहर नहीं है। ठीक, और जो बाहर है वो बाहर है, कमरे में नहीं है। ठीक, लेकिन भगवान तो बाहर भी अंदर भी है, हर जगह है, दिखने चाहिए। ये बात तो ये ना, भगवान तो हर जगह है ना, तो दिखने चाहिए, ये फिर भी नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं दिखते हैं, ये बताया जा रहा है श्लोक में। लिंक ये है कि हर जगह है, अंदर बाहर, तो दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिखते हैं, तो ये श्लोक बताया जा रहा है। क्यों नहीं दिखते हैं? माया जवनिका छन्नम। भगवान अपने को माया रूपी पर्दे से ढके रहते हैं। माफ कीजिएगा, मिस्टेक है।
जो भक्त है वो ढका रहता है भगवान की माया से। अरे बाबू जी क्या कह रहे हैं आप? जैसे, सॉरी, जो भक्त नहीं है, माफ कीजिए, सामान्य लोग हैं, वो बात हो रही है। जैसे सूर्य उगा है लेकिन बादल भी है, ठीक। जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम है, सूर्य आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या बादल ने सूर्य को ढक रखा है या बादल ने आपकी दृष्टि को ढक रखा है? बादल ने हमारी दृष्टि को ढक रखा है, तो सूर्य कहीं और दिख रहा होगा। उसी प्रकार से माया जवनी का छन्नम, जो अभक्त है उनके द्वारा भगवान ढके रहते हैं, भगवान दिखते नहीं। तो माया रूपी पर्दे से ढके रहते हैं। इसीलिए अज्ञ, अज्ञ मतलब देखिए यहाँ पे अज्ञ शब्द की कर रहे हैं व्याख्या श्री स्वामी। अज्ञ मतलब जो भक्ति योग से अनजान है। हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन अज्ञ मतलब जो भक्ति योग से रहित है, उससे अनजान है, वो भगवान को नहीं समझ सकता। ये हो गया एक शब्द की व्याख्या अज्ञ की श्री श्री स्वामी के द्वारा। अज्ञ मतलब जो भक्ति योग से रहित है, भक्ति योग से अनजान है। और अधोक्ष, अक्ष मतलब आंखें, तो आंखों के उपलक्षण से सभी इंद्रिय, तो जो हमारी बाहरी इंद्रियों से ज्ञान जनित होता है। अक्ष ज मतलब जनित ज्ञान, तो जो हमारी इंद्रियों से ज्ञान जनित होता है वो अधो, वो नीचे रह जाता है। मतलब हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भगवान को समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है। भगवान हमारी इंद्रिय जनित ज्ञान से परे हैं। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम पे चर्चा कर रहे हैं, जो उसको पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारी इंद्रियों से परे वाला ज्ञान। लेकिन जो आचार्यों ने भक्ति कर करके अनुभव किया है, उसको रिकॉर्ड किया गया उनकी टीकाओं में, उसको हम समझ रहे हैं बस। तो लोग भगवान को इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के ज्ञान पर विश्वास करते हैं और शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। और अधोक्षजम, इंद्रिय जनित ज्ञान से भगवान परे हैं, तो आप समझेंगे कैसे? ठीक, ये हो गया अधोक्षजम के शब्द की व्याख्या। अब अव्ययम, अव्यय मतलब भगवान देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब काट देना, ठीक। मतलब जैसे, कैसे कह सकते हैं, जैसे मैं इस समय इस कमरे में हूं, कहीं और नहीं हूं, तो मैं इस कमरे के द्वारा काटा गया हूं, लिमिटेड हूं। मैं इस कमरे में ही रह सकता हूं। लेकिन उसी प्रकार से भगवान अपरिच्छिन्न है। भगवान हर देश में है, हर काल में है, और हर वस्तु भगवान की शक्ति है। ये है अव्यय शब्द की व्याख्या। और ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ दृशा मतलब जिसको अपने देह में अभिमान है, वो अपने आप को देह मानता है, ये हो गया मूढ़ दृशा। तो ऐसे लोग भगवान को समझ नहीं सकते। ये हो गया श्री श्री स्वामी की टीका। अब दूसरे आचार्य हैं गिरधर लाल जी की टीका, ठीक। वो क्या बोलते हैं? वो लेते हैं अज्ञ का मतलब अविवेकी। अज्ञ लेते हैं मतलब अविवेकी। अविवेकी मतलब जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास सद और असत की बुद्धि नहीं है। क्या सत्य है, क्या शाश्वत है, क्या माया है, जिनके पास ये विवेक नहीं है, इसीलिए अज्ञ होने की वजह से वो भगवान की भक्ति से रहित हैं। पकड़ पा रहे हैं कैच? तो श्री स्वामी कह रहे हैं अज्ञ मतलब जो भक्ति योग से अनजान है। अच्छा, अब क्यों अनजान है? गिरिधरलाल जी कह रहे हैं क्योंकि वो अज्ञ है, मतलब उनके पास सत असत का विवेक नहीं है, इसीलिए भगवान की उपासना नहीं करते हैं, इसीलिए वो अज्ञ रहते हैं। ये उसको कॉज बना रहे हैं। आचार्यों की शैली कितनी जबरदस्त है। भाई सत असत का विवेक नहीं है, इसीलिए भक्ति योग से अनजान रहते हैं, इसीलिए भगवान की भक्ति नहीं करते। और ऐसे लोगों की इंद्रियों से निश्चित रूप से भगवान बाहर रहते हैं। आप भक्ति नहीं कर रहे हो,
इसीलिए आपकी इंद्रिय जनित ज्ञान से भगवान बाहर है। अदोक्ष भगवान की उपासना ना करके और कहें कि मैं आपको समझ जाऊंगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, शब्द प्रमाण से जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सेवा अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं, पर इंद्रिय जनित ज्ञान के आधार पर ना करके शास्त्र के ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, सेवा तो इंद्रियों से ही कर रहे हैं भैया, पर इंद्रिय जनित ज्ञान को पकड़ के नहीं, शास्त्र के ज्ञान के आधार पर। हमें इंद्रिय से तो भगवान का विग्रह मूर्ति लग रहा है, इंद्रिया तो आंख तो बोली मूर्ति है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं पकड़ना। शास्त्र कह रहा है भगवान स्वयं है। तो सेवा इंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिय जनित ज्ञान से नहीं कर रहे हैं। ठीक। अब अव्ययम शब्द को बोल रहे हैं, अव्ययम शब्द कर रहे हैं व्याख्या। अव्ययम कह रहे हैं जन्म आदि विकार से रहित। जैसे मान लीजिए हमारा जन्म, मतलब बॉडी का जन्म हुआ, ठीक। मैं 2 साल का था, 5 साल का हुआ, 8 का हुआ, 10 का, ऐसे बढ़ता गया। तो भगवान भी जन्म लिए, कुछ साल तक बढ़े, लेकिन 16 साल में रुक गए। जैसे मान लीजिए अव्ययम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जन्म आदि विकार से रहित। तो ये कहे अरे कृष्ण भी जन्म लिए, देखो बड़े भी हैं, बड़े भी हुए। नहीं, बड़े हुए, लेकिन कहाँ तक? 16 साल तक, उसके आगे बढ़े ही नहीं। क्या हम अपने आप को 16 साल में रोक सकते हैं? अगर हो जाए तो बढ़िया ही हो जाए कोई बुरा ही नहीं होगा, लेकिन हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा शरीर परिवर्तन हो ही रहा है हर क्षण, हम रोक नहीं सकते। लेकिन भगवान ने जो स्वरूप अपना दिखाया भी है 5 साल का, आज से आगे का, वो डिफरेंट डिफरेंट लीला करने के लिए दिखाया। भगवान ने जो अपने अलग अलग स्वरूप दिखाए, वो लीला करने के लिए भगवान ने विभिन्न रूपों को प्रकाशित किया है, और 16 साल में रोक दिया भगवान ने। क्या हम में से कोई माइक का अलग जो कहे कि हम 16 साल के बाद बढ़ेंगे नहीं? ऐसा कोई नहीं। ठीक है, ये उनकी टीका हो गई। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वो कहते हैं अव्यय शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं अव्यय शब्द का अर्थ है, बहुत सुंदर ले रहे हैं अव्यय शब्द का अर्थ। देखिए, अव्यय मतलब विकार से रहित। तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे, बड़ा सुंदर इनका विनोदपूर्ण टीका है। देखिए कहते हैं कि देखिए सब लोग तो अज्ञ हैं, अज्ञ लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो अब कोई कहे कि भगवान देखिए, जो अज्ञ हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको, तो भगवान कह रहे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मेरा भजन कोई नहीं भी कर रहा है, कोई मुझे जान नहीं रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है, फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है? आई हैव नो इशू। वो इस फीलिंग से रहित रहते हैं कि कोई मेरा भजन नहीं कर रहा है, वो चेंज नहीं आता उनमें। भाई जैसे मान लीजिए मैं काफी फेमस हूँ, और कुछ लोग मुझे जान नहीं रहे हैं। अरे वो क्यों नहीं जानता मुझे? जानना चाहिए मुझे, मैं तो इतना फेमस हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, क्यों नहीं जानता मुझे? अरे यार, मुझे ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे लोग भी जो मुझे जानते नहीं है, टेंशन होगी इससे, इससे मुझे कुछ विकार आएगा, मतलब टेंशन हो जाएगी, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे हमारे शरीर में, टेंशन होगी या कुछ ऐसा होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं जानना है ना जानने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहते हैं। तो उनमें कोई भाव का विकार नहीं आता। इतना सुंदर टीका ले रहे हैं। अवश्य मतलब उनमें कोई भाव का विकार नहीं आएगा। अगर अज्ञ लोग में समझ नहीं भी पा रहे हैं, तो उनको समझना नहीं है, रहने दो उनको ऐसे। आई डोंट वॉन्ट, ये नहीं कि हमारे फॉलोवर कम हो रहे हैं, अब कोई सेवा करने के लिए बच्चा नहीं कृष्ण का, ऐसा नहीं है। नहीं कर रहे कुछ लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब प्रभुपाद जी की प्रॉपर में लिखते हैं, प्रभुपाद जी अज्ञ मतलब, प्रभुपाद जी कहते हैं क्या मतलब? अज्ञ मतलब एक तो वो लोग जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं, परंपरा ज्ञानी नहीं है, ठीक। और दूसरा ऐसे लोग जो जिद करते हैं कि भगवान को मानेंगे नहीं। तो प्रभुपाद जी दो अर्थ लेते हैं अज्ञ का। एक तो जो जानते ही नहीं, परंपरा ज्ञानी नहीं प्राप्त है, इधर उधर भटके हुए हैं, गलत परंपरा में सुन रखा है, वो अज्ञ हो गए। और दूसरा जो जिद करके बैठे कि हम भगवान को मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे दो लोग, ऐसे दो कैटेगरी के लोग जो आगे में आते हैं, भगवान को कभी नहीं समझ सकते।
ठीक है, तो इतना करिए व्याख्या। कुल के बात यह है, कहने का अर्थ है कि जो भक्ति नहीं कर रहा है और जो अपनी इंद्रियों जनित ज्ञान पे विश्वास कर रहा है, वो भगवान को नहीं समझ सकता। ठीक, कुल के बात ये। ठीक, हम लोग यही रुकते हैं अब। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिव भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।